हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट a is equal to 1 2 3 4 dot 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 14 define a relation r from a to a by r is equal to order pair x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. तो हमें क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में एक सेट गिवन है तो और हमें एक रिलेशन डिफाइन किया है ए से ए पर, ठीक है। तो मैं लिख ले रहा हूं, जो रिलेशन है वो ए से ए डिफाइंड है। रिलेशन जो है हम उनका वो ए से ए पर डिफाइंड है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। मतलब ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब x और y इस तरह से होंगे कि 3 और x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे y के साथ तो 0 आएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है इस रिलेशन का डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो देखिए कैसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखेंगे। हमें जो रिलेशन है वो डिफाइन किस तरह से वो देखना पड़ेगा। रिलेशन डिफाइंड है ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से डिफाइंड है और अब ये सी बात है x और y आपका a से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका हमें रेंज लिखना है, कोडोमेन लिखना है और डोमेन लिखना है। ये तीन चीजें लिखनी है इस रिलेशन में, ठीक है। तो कोडोमेन लिखना बहुत आसान होता है। ये जो राइट हैंड साइड में दिया रहता है, ठीक है, ये सेट, यही आपका कोडोमेन हो जाता है रिलेशन के केस में। अगर आपने रिलेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था रिलेशन जो है वो ए से ए पर डिफाइंड है, मतलब ए से ए पर, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिखा, इस वाले चीज में जो राइट हैंड साइड में होगा सेट, उसी को ही हम लोग कोडोमेन कहेंगे, ठीक है। तो कोडोमेन मेरा ए हो जाएगा। ए मतलब 1 2 3 डॉट 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 14 तक, ठीक है। ये मेरा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। यही जो है वो कोडोमेन है, ओके। अब अगर हमें रेंज और डोमेन निकालना है, तो हम लोग इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में बात समझ आ रही है। इस रिलेशन को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, ठीक। कैसे बदलेंगे देखिए, यहां पे लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई सच दैट इस y को अगर राइट हैंड साइड लेके चल जाए तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, ठीक। अब देखिएगा r के अंदर एलिमेंट्स किस किस तरह से आएंगे। अगर मैं इस x के जगह 1 रखूं, 3x इज इक्वल टू वाई है ना, अगर मैं x के जगह 1 रखूं, क्योंकि जो मेरा रिलेशन है वो a से a पर डिफाइंड है, तो मैं ये जो x है वो a से ही लूंगा, ठीक है। ये जो x है वो a से ही लेना पड़ेगा, मतलब इसी वाले सेट से लेना पड़ेगा, ठीक। तो देखिएगा मैं अगर x के जगह 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 इंटू 1 दैट इज 3 मिलेगी ना। तो 1,3 पहला ऑर्डर पेयर होगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, है ना। अगर इस x की जगह आप 2 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अब अगर आप x की जगह 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगी, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा, ठीक। 5 रखेंगे तो 15 मिलेगा, है ना। अब देखिएगा यही खेल हो जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, आपने जब x की जगह 5 रखा तो y की वैल्यू 15 मिली है ना, 3 इंटू 5 करने पर 15 आएगा, सही बात है। लेकिन ये जो 15 है ना वो a के अंदर नहीं है। ध्यान से देखिए, a में 1 से लेकर 14 तक ही एलिमेंट्स हैं, है ना। तो 15 तो a के अंदर नहीं है, और क्वेश्चन में बोला था कि x और y जो है वो आपका a के अंदर से आना चाहिए। इसका मतलब होता है बिलोंग, यानी x और y दोनों ही a से आने चाहिए। तो ये तो 15 a से नहीं है, मतलब ये ऑर्डर पेयर ही नहीं होगा इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिखूंगा, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है हमें। 5,15 नहीं आएगा। अगर मैं 6 रखता तो y की वैल्यू 18 मिलती, तो ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि 18 जो है वो a के अंदर नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं इसे मिटा दूंगा। इसी तरफ जब आप आगे नंबर्स रखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 x की जगह, तो y की वैल्यू जो है वो 14 से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उस ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बस इतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे जो इस सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर बनाना रहता है वो इस तरह से बनाना रहता है कि हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इस तरह से हमें ऑर्डर पेयर बनाना होता है। अब देखिएगा, अगर हमें रेंज लिखना है, रेंज, तो ये जो आपके ऑर्डर पेयर्स बने हैं इसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है वही रेंज बना देगा, सेकंड वाला एलिमेंट, यानी 3, 6, 9, 12, तो रेंज के अंदर आ जाएगा 3, 6, 9, 12, ये आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये आपका डोमेन हो जाएगा। डोमेन वाले में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज में सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो हम लोगों ने रेंज, को डोमेन और डोमेन निकाल लिया है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट कैपिटल N of natural numbers by x comma y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x y belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. तो एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप चाहें तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ठीक है। तो रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, लेकिन कहाँ तक डिफाइंड है ये क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है। जैसे पिछली बार बोला था ना ए से ए पे डिफाइंड है, इस बार बोला ही नहीं है एन से किस पर डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो जो ये पहला वाला सेट होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो सेट लिखा जाता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन होगा ना वो एन से एन पर ही डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स भी एन से बिलोंग कर रहा है, वाई भी एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जब भी आप इस तरह लिखते हैं ना एक्स कॉमा वाई, यानी जो पहला एलिमेंट होता है ना वो इस सेट से आता है, ये जो दूसरा एलिमेंट होता है वो इस वाले सेट से आता है। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है इसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। कई कंडीशन है उस पर, हम लोग लिख रहे हैं रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन में दिया है एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्वेश्चन में एक लाइन बोला है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी एक्स जो है वो 4 से छोटा होगा, और बोला है एक्स और वाई नेचुरल नंबर के अंदर होंगे, यानी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। तो मैं एक्स के जगह पहले 1 रखूंगा, तो बताइए वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 5 दैट इज 6, ठीक, सही बात है। इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। अगर मैं इस x के जगह 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 प्लस 5 दैट इज 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिएगा, मैं x के जगह अगर 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 8 मिलेगी, y के जगह 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। लेकिन क्या मैं x के जगह 4 रख सकता हूं? इस x के जगह 4 रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, क्योंकि वह इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन में बोला है रिलेशन इस तरह से है कि जो x होगा वो 4 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 4 रख दिया। यहाँ पे बोला था 4 से छोटा ही लेना है, यानी 1 to 3 ही लेना है। ठीक है, तो 4 से छोटा तो बस 1 to 3 ही होगा, 4 तो होगा नहीं, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा। ठीक है, इस बार x के ऊपर कंडीशन लगा दिया था, क्योंकि x जो है वो 4 से छोटा है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बस 3 ही एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर। अब तो डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, डोमेन जो होगा, डोमेन मतलब पहले वाले एलिमेंट्स। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट मतलब 1 2 3, ये जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये आपका डोमेन हो जाएगा। और अगर हमें रेंज लिखना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड वाले एलिमेंट्स, यानी 6 7 8। ठीक है, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ओके, अगर इसने क्वेश्चन में बोला था कोडोमेन फाइंड करने के लिए, तो कोडोमेन क्या हो जाता? कोडोमेन हो जाता सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, यानी ये सेकंड वाला जो सेट होता है रिलेशन डिफाइन करते वक्त, वही आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेंज, डोमेन और कोडोमेन भी निकाल लिया। हालांकि क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं पूछा था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी निकाल लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है a is equal to this set, b is equal to this set। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to b, यानी रिलेशन a से b पर डिफाइंड है। तो मैं पहले ये लिख ले रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, रिलेशन जो है हमारा वो a से b पर डिफाइंड है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। a से b पर डिफाइंड है। ठीक है, मतलब जब आप ये x, y लिखेंगे, ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो a से होगा, दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो b से होगा। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन में बोला है रिलेशन जो है आपका इस तरह से है कि x, y डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। मतलब रिलेशन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर x, y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब जब आप x और y को घटाएं तो ऑड ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे रिलेशन के अंदर, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, x और y आपका a और b से होगा, मतलब यहाँ से x होगा, यहाँ से y होगा। ठीक है, a के बारे में हमें मालूम है, a के अंदर है 1 2 3 4 5, 4 नहीं है 5 है। ठीक है, b के अंदर है 4 6 9। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं पहले इन सब चीजों को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, x आपका a से आएगा, y आपका b से आएगा। ठीक है, यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर हम लोग क्या ये बना सकते हैं 1 और 4 से, क्योंकि पहले 1 लिखना होगा फिर 4 लिखना होगा। क्या ये ऑर्डर पॉसिबल है? देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। हमें क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी जब आप x और y को घटाएंगे तो ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑड आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मैं 4 में से 1 घटाऊंगा, ठीक है, तो 3 आएगा जो कि ऑड है। तो ये ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। पास हो जा रही है। अब देखते हैं इस 1 को हम लोग 6 के साथ ऑर्डर पेयर में रख सकते हैं कि नहीं। 1 को 6 के साथ, जब आप 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, जो कि अगेन ऑड है, यानी डिफरेंस करने पर ऑड आ रहा है, तो ये भी रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, अब इस 1 को हम लोग 9 के साथ रख के देखेंगे। ठीक है, तो 1, 9, याद रखिएगा पहला एलिमेंट a से ही आएगा। ठीक है, दूसरा वाला एलिमेंट b से। तो
1,9 देखते हैं ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं। आप 9 में से 1 घटाइए, 8 आएगा जो कि इवन है, ठीक है। लेकिन हमें ऑड चाहिए था, तो मैं कह सकता हूँ ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा रिलेशन के अंदर, क्योंकि रिलेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 1 का मैंने ऑर्डर पेयर सबके साथ बना लिया, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे, मतलब मैं इस 2 को चेक करूंगा किसके साथ, 4 के साथ। तो अब इससे बात है, जब 2 और 4 को घटाएंगे तो इवन आएगा, ठीक है। तो 2 और 4 नहीं होंगे, ये नहीं होगा रिलेशन के अंदर। 2 और 6 को करेंगे तो अगेन इवन आएगा, क्योंकि 2 - 6 करने पे -4 आएगा जो कि इवन है, ठीक है। तो 2 और 6 का भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। 2 और 9 को देखेंगे घटा के, ठीक है। 2 में से 9 को घटाइए, -7 आएगा जो कि अगेन ऑड है। तो 2,9 रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो 2 का भी मैंने ऑर्डर पेयर बना लिया सबके साथ, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इस 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ बनाऊंगा। 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा जो कि ऑड है, ठीक है। तो यानी 3,4 का एक ऑर्डर पेयर होगा, ठीक। 3 को जब 6 से घटाएंगे, 3 - 6 करेंगे तो -3 आएगा जो कि अगेन एक ऑड नंबर है, ठीक। तो 3,6 भी होगा रिलेशन के अंदर, ठीक है। ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इस 3 का ऑर्डर पेयर 9 के साथ बना के देखेंगे। जब 3 को 9 से घटाएंगे तो -6 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं होगा रिलेशन के अंदर, ठीक। अब देखिएगा, अब इस 5 से 4 को चेक करेंगे तो 5 में से 4 घटाइए, 1 आएगा जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा 5,4, ठीक। फिर इस 5 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। 5 - 6 दैट इज -1 विच इज ऑड होगा तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, यानी 5,6 होगा, ठीक है। 5 का ऑर्डर पेयर देखते हैं 9 के साथ बनेगा कि नहीं। 5 का 9 से सब्सट्रैक्शन कीजिए, -4 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, यानी ये वाला ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस हमारे पास टोटल 3 3 6 एक साथ ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, रिलेशन के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है, मैंने बस कंडीशन सेटिस्फाई कराया और कुछ नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि इसका डोमेन और रेंज पता करिए, तो मेरे ख्याल से आप लिख ले जाते डोमेन और रेंज, है ना। पहला वाला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, दूसरा वाला एलिमेंट रेंज कहलाता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है द फिगर 2.7 यानी ये वाला फिगर shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form as well as in roster form. What is its domain and range? ठीक है, तो ये जो फिगर दिया है ना, इसको हमें रिलेशन के फॉर्म में लिखना होगा, एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में और एक बार रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ना इसे रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। ये जो रिलेशन दिया है इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। तो कह रहा है कि रिलेशन जो है वो P एंड Q पे डिफाइंड है, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है 5 3 से रिलेटेड है, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर होगा 5,3, ठीक है। 5 3 से रिलेटेड है ना, क्योंकि 5 से लेकर 3 तक एरो बना है। 6 4 से रिलेटेड है तो 6,4 हो जाएगा। 7 5 से रिलेटेड है, 7,5 हो जाएगा। ओके, तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो ये मैंने पहले सेकंड निकाला है, सेकंड का आंसर इसका। अब हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको नोटिस करना होगा कि ये कैसे मतलब लिखा जा रहा होगा। तो देखिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसे। मैं लिखूंगा ऑर्डर पेयर x, y। आप ध्यान दीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ऐसे x और y लेने हैं कि x - y करने पर 2 आए। बात सही है। और जो x की वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए, या तो 7 होनी चाहिए। यही 3 वैल्यूज होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। फिर से देखिएगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया कि इस 5 और 3 को घटाने पर 2 आएगा, इस 6 और 4 को घटाने पर 2 आएगा, इस 7 और 5 को भी घटाने पर 2 ही आएगा।
ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें पहले को आप दूसरे से घटाएं, पहले को जब दूसरे से घटाएं तो 2 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस x पे कंडीशन लगाना होगा कि x जो है या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो। तो मैंने वही लिख दिया x बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू 5 6 7, यानी x इसी सेट से आ सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों हो गया है। अब हम लोग को बस रेंज और डोमेन निकालना है, रेंज और डोमेन, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग रेंज और डोमेन निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये जो दूसरा एलिमेंट होता है वही रेंज हो जाता है, यानी 3 4 5 ये आपका रेंज हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका पहला वाला एलिमेंट यानी 5 6 और 7, ठीक है। 5 6 और 7, ओके। फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट a is equal to 1 2 3 4 6, let r be the relation on a defined by a comma b such that a comma b belongs to a, b is exactly divisible by a, ठीक है। मतलब ये जो a है ना वो इस b को डिवाइड कर दे। रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसके लिए ये जो a है वो b को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो पहले हमें r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन और रेंज निकालना है। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। देखिए हमें जो सेट गिवन है a, ठीक है, वो है 1 2 3 4 और 6, ठीक है। और हमें जो रिलेशन बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि a जो है वो b को डिवाइड कर दे, ठीक है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, मतलब क्या है, a जो है वो b को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे 1 ले लूँ x के जगह, या कहें a के जगह, क्योंकि पहला एलिमेंट a है, a के जगह 1 ले लूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर रख दूँ, तो ये जो 1 है ना वो इस दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। 1 डिवाइड्स एनी नंबर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं 1 भी ले सकता हूँ, फिर 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, 1,6 भी हो सकता है। रिलेशन के अंदर कैसे हो सकता है मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में बोला था कि ये जो a है ना वो b को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो a है वो b को डिवाइड करना चाहिए। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, मतलब a जो है वो b को डिवाइड करे, a जो है वो b को डिवाइड करे। तो 1 तो 1 को डिवाइड करता ही है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये फिलहाल 5 ऑर्डर पेयर तो पक्का बनेंगे। अब देखते हैं और बन पाएंगे कि नहीं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 2 रख दूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने 1 रख के ऑर्डर पेयर बना लिया, अब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पे 1 नहीं रखूंगा, ओके। क्या रखूंगा फिर, मैं यहाँ पे 4 रखूंगा क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगा। मैं 6 रखूंगा क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, है ना। बात समझ आ रही है। अब मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो बगल में मुझे 3 रखना होगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर और लिखना भूल गया, वो होगा 2,2। 2 खुद को तो डिवाइड करेगा ही ना, तो ये ऑर्डर पेयर मैं लिखना भूल गया था। उसी तरह 3,3 होगा क्योंकि 3 खुद को तो डिवाइड करेगा ही। फिर 3,6 हो जाएगा, है ना। उसी तरह 4,4 हो जाएगा, फिर 4,6 होगा क्या, नहीं होगा, 4 6 को डिवाइड नहीं करता है, ओके, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अगले साल भी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं पढ़ाया हूँ कि सेम क्वेश्चन आपको क्लास 12 में भी मिलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट ऑर्डर पेयर होगा, वो होगा 6,6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 जो है 1 को डिवाइड कर रहा है, 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है, 1 4 को कर रहा है, 1 6 को कर रहा है, 2 2 को कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, 3 3 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है, 4 4 को कर रहा है, 6 6 को कर रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि इस रिलेशन के अंदर 4,2 क्यों नहीं आएगा, 4 2 को डिवाइड थोड़ी नहीं करेगा, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता, सही है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। अब ये जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आ गया है ना। ये जो है वो रोस्टर फॉर्म है,
ठीक है, अब हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है, फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। डोमेन मतलब पहला वाला कलेक्शन, पहले वाले एलिमेंट का। तो 1 यहाँ पे भी 1 है, 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 तो एक ही बार लिखेंगे ना भाई। तो 1 2 3 4, क्योंकि बाकी सब रिपीटेड है, तो डोमेन के अंदर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, बस यही आएंगे। 6 भी आएगा, 6 यहाँ पे 6 है ना। ठीक है, 6 भी आएगा, 1 2 3 4 6। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट का आता है सेट। अब क्योंकि दो कई बार आ चुका है तो कई बार थोड़ी लिखेंगे, सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। अब रेंज देखिए, रेंज में सारे सेकंड वाले लिखते हैं। सेकंड में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 4 तो मैं लिखूंगा। अब देखिए 6 भी है तो मैं 6 भी लिखूंगा। अब बाकी सब देखिए आ चुके हैं, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 3 6 4 6 आ चुका है, तो ये सब दोबारा थोड़ी लिखूंगा। यही मेरा डोमेन और रेंज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय x, x + 5 x बिलोंग्स टू दिस। बहुत ही आसान है ये तो, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। कह रहा है जो रिलेशन है ना वो x, x + 5 है। तो x के जगह मैं पहले 0 रखूंगा। ठीक है, x के जगह मैं क्या रखूंगा, 0, यहाँ पे 0। तो सोचिए 0 + 5 करने पे क्या आएगा, 0 + 5 करने पे क्या आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 1 रखूंगा तो 6 आएगा, 2 रखूंगा तो 7 आएगा, 3 रखूंगा तो 8 आएगा, 4 रखूंगा तो 9 आएगा, 5 रखूंगा तो 10 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, दिख रहा है क्लियरली? 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। कुछ किया नहीं मैंने, ये जो x की वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी है। तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट चेंज होगा ना, 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सोचिए, बहुत ही आसान काम है। डोमेन में पहले ये 0 आएगा, 0 लिख दिया मैंने, 1 आएगा, 1 लिख दिया, 2 आएगा, 2 लिख दिया मैंने, 3 आएगा, 3 लिख दिया, 4 आएगा, 4 मैंने लिख दिया, 5 आएगा, 5 लिख दिया। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक के सभी नंबर्स आ जाएंगे। रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका सेकंड वाला एलिमेंट, यानी 5 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 6 7 8 9 10। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत इजी था, इसमें कुछ भी करना नहीं था। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन आर, जो कि इस तरह से डिफाइंड है इन रोस्टर फॉर्म। तो बस हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से, हमें जो रिलेशन है वो इस तरह से दिया है कि x, x³ और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है। तो मैं पहले इस x के जगह 2 रखूंगा, तो मैंने 2 रखा, x³ है यानी 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? पहले मैं इस x के जगह 2 रखूंगा क्योंकि प्राइम नंबर रखना है, वो भी 10 से छोटा है, तो 2 जो है वो 10 से छोटा है और प्राइम भी है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर मैं 3 रखूंगा तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा बगल में, क्योंकि बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि x है फिर x का क्यूब है, x है फिर x का क्यूब है ऑर्डर पेयर में। तो मैंने 2 लिखा, फिर 2 का क्यूब, 3 लिखा, 3 का क्यूब। ओके, फिर 4 आएगा, फिर 4 का क्यूब आएगा। अरे गलत है भाई, 4 कैसे आएगा, 4 नहीं आएगा ना, 4 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, यही ध्यान देना है। अब 3 के बाद 5 आएगा, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 आएगा, 7 का क्यूब। अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होता है, लेकिन वो 10 से छोटा नहीं है, तो बस इतने ही एलिमेंट्स होंगे। अब बस हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जाएगा 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 3, 3 का क्यूब 27 होता है। आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं पता है तो। 5, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक, 7 का क्यूब होता है वो 343। ठीक है, तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। डोमेन निकालना नहीं था, तो इतना पे हम लोग छोड़ देंगे अपना आंसर। ठीक है, पूछता भी तो आप निकाल सकते थे खुद।
अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। कह रहा है आपको नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करने हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, ठीक है, 2 का पावर nm, 2 का पावर व्हाट nm। अब देखिए ये n और m क्या होता है। जैसे सपोज करिए आपका जो रिलेशन है वो a से b पर डिफाइंड है और a में n एलिमेंट्स हैं और b में m एलिमेंट्स हैं, तो कितने ऐसे रिलेशन होंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर nm। मतलब नंबर ऑफ रिलेशन का फाइंड करने का तरीका होता है 2 का पावर nm। ओके, तब तो हो ही गया सॉल्व, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो जाएगा 2 का पावर, अब क्योंकि a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, अब b के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो m की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऊपर n की जगह मैं 3 रख रहा हूँ, इंटू m की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, तो ये जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये इतने रिलेशन होंगे, यानी 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 होता है 64, ठीक है। तो टोटल 64 रिलेशन होंगे इसके ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट r बी द रिलेशन ऑन z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको z मतलब, ठीक है। z जब भी बोले इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका कलेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर्स को इस तरह लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन में बोला है लेट r बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर a comma b belongs to z, a minus b is an integer, find domain and range of r, ठीक है। कह रहा है आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनको घटाने पर एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा आपको बताना है, ठीक। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ये थोड़ा सा टिपिकल है, हो सकता है आपको ना समझ में आए। देखिएगा पहले हो क्या रहा है, हमें जो रिलेशन है वो गिवन है a comma b such that a comma b belongs to integer and a minus b is integer, is what integer, ठीक है। मतलब अब हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना के चेक करना होगा कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर जिनको घटाएं आपस में तो इंटीजर आए, ठीक है। तो वो ऑर्डर पेयर इस वाले रिलेशन के अंदर लिखने होंगे। अब सोचिए मैं a के जगह 0 रख दूं और b के जगह 0 रख दूं, तो 0 कॉमा 0 आएगा ऑर्डर पेयर। अब क्या 0 0 को घटाएंगे, 0 में से 0 को घटाएंगे तो इस इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। 0 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा ना, और 0 एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 ये रिलेशन के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैंने इस 0 को 0 से घटाया तो इंटीजर आ गया, ठीक। अब जरा सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिएगा, मैं इस सॉरी यहाँ पे b इक्वल टू 0 ही रहने दीजिए, मैं इस a के जगह -1 और 1 दोनों रख सकता हूँ। देखिएगा कैसे, क्योंकि जब मैं -1 रखूंगा और फिर यहाँ पे 0 रखूंगा, यानी पहला -1 दूसरा 0, तो जब इन दोनों को घटाऊंगा, जब -1 -0 करूंगा तो -1 आएगा जो कि एक इंटीजर है, तो -1 0 भी होगा रिलेशन के अंदर, उसी तरह 1 0 भी होगा, ठीक है। सिमिलरली -2 0, क्योंकि जब -2 को 0 से घटाएंगे तो इंटीजर मिलेगा, फिर 2 0। बात समझ आ रही है? तो ऐसे तो बहुत एलिमेंट होंगे ना, तो मैं हर एक एलिमेंट तो लिखूंगा नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आगे डॉट 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 लगा दूंगा। और आप लोग जानते हैं जो डोमेन होता है वो पहला वाले एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो पहले 0 आ रहा है तो मैं 0 लिखूंगा, फिर देखिए -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि +-1 आएगा। फिर देखिए -2 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो मैं +-2 लिख दूंगा। उसी तरह आगे और भी आएंगे ना, 3 +-3, 4 -4, 5 -5, आगे और भी आएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो सेट है वो एक्चुअली इंटीजर्स का ही सेट है, आप देख सकते हैं, है ना। तो डोमेन आपका इंटीजर हो जाएगा। कैसे मैंने बताया, फिर से देखिएगा, इस 0 को 0 से घटाएंगे तो इंटीजर आएगा, तो यानी ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होगा। -1 को जब 0 से घटाएंगे तो भी इंटीजर आएगा, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा। 1 को 0 से घटाएंगे तो भी 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, लेकिन इंटीजर तो आएगा ना। हमें बस चेक करना था इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, घटाने पर तो आ रहा है, इस केस में भी आएगा। एक्चुअली आप किसी भी दो इंटीजर को घटाइए, इंटीजर आता है।
2 और 0 को घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने कितनी चालाकी से ये जो पहला वाला एलिमेंट था इसको वेरी कराया, पहले 0 रखा, फिर -1, फिर 1, फिर -2, फिर 2, उसी तरह आगे चल के -3 और 3 भी तो रखता है, फिर -4 और 4 भी रखता है। तो डोमेन के अंदर तो पहले वाले एलिमेंट्स आते हैं, यानी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, यानी 0 आएगा तो मैंने 0 लिखा। -1 और 1 आ रहा था तो +-1 दोनों आएंगे डोमेन के अंदर। फिर -2 और 2 आ रहा था तो +-2 भी आएगा, और इसी तरह आगे भी आते जाएंगे, 3 +-3, -4 +4 यानी +-4। तो यानी ये जो डोमेन आया है वो एक्चुअली यही वाला तो सेट है, और इस वाले सेट को जब हम इंटीजर कह रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे रेंज निकालूंगा। जैसे आपने यहाँ पे 0 रखा था तो 0 आया था, उसी तरह अगर आप यहाँ पे 0 रखें और यहाँ -1 रखें तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो अगेन एक इंटीजर मिलेगा, तो यानी ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन के अंदर होगा। उसी तरह आप 0,1 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तो अगेन एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, बात सही है। फिर 0,-2, 0,2, ठीक है, ऐसे डॉट 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 आगे चलते हुए चला जाएगा। तो मैंने आखिरी वाला एलिमेंट 0 रखा है, फिर -1, फिर 1, तो मैं कह सकता हूँ रेंज जो होगा वो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तो रेंज में पहले 0 आएगा तो 0, फिर क्योंकि यहाँ -1 और 1 दोनों आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ +-1 आएगा। ठीक, यहाँ -2 और 2 दोनों आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ +-2 आएगा। इसी तरह आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि मैं 0,-3 और 0,3 भी ऑर्डर पेयर बना लूंगा आगे चल के, है ना, क्योंकि जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो इंटीजर आएगा, और जब इंटीजर आएगा तो यानी ये दोनों एलिमेंट भी रिलेशन के अंदर होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक काम छूट गया है, बता रहा हूँ क्या, पहले ये मिटा लूँ।